Hello बच्चों, let's say in this question the question is let vector A equal to 3i cap plus j cap and vector B equal to I cap plus 2j cap plus 3k cap. Let vector C be a vector satisfying vector A cross vector B cross vector C equals to vector B plus lambda times of vector C. If vector B and vector C are non-parallel then the value of lambda is, हम यहाँ पे lambda की वैल्यू फाइंड आउट करना है. सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, की कॉन्सेप्ट राइट डाउन करेंगे. क्या हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट फॉर यहाँ पे जैसे क्या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस में क्या है यहाँ पे सी, तो ये एक इसके इक्वल हो जाएगा. यहाँ पर एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है यहाँ पर, ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट हो जाएगा वेक्टर सी और यहाँ पे वेक्टर बी हो जाएगा और माइनस में आ जाएगा यहाँ पे क्या वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर इस तरीके से मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा सी. अब जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी गिवन है. तो वेक्टर ए की वैल्यू हमें कितना है यहाँ पे 3i कैप और प्लस हो जाएगा यहाँ से j कैप, और वेक्टर बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे i कैप प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2j कैप और प्लस हो जाएगा यहाँ पे क्या k कैप आ जाएगा. तो सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग चलते हैं. तो यहाँ पे दिया है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल्स टू यहाँ पे है लेमडा, फिर वेक्टर बी प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर सी. तब यहाँ पे जब हम इसके फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करने पे यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर ए डॉट हो जाएगा वेक्टर सी और माइनस हो जाएगा यहाँ पे वेक्टर ए डॉट हो जाएगा यहाँ से वेक्टर बी और मल्टीप्लाई हो जाएगा वेक्टर सी, और ये किसके इक्वल गिवन है, ये हो जाएगा वेक्टर बी प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ यहाँ पे है वेक्टर सी के है. तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको इक्वेट करेंगे. तो यहाँ पे क्या है वेक्टर बी है और यहाँ पे क्या है ये वेक्टर सी है. तो जब यहाँ से इसको इक्वेट करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 हो जाएगी, क्योंकि जब इससे इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे 1 इंटू वेक्टर है, तो ये हो जाएगा यहाँ से 1. और इसको जब यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वेक्टर ए डॉट माइनस साइन के साथ आएगा, यहाँ पे वेक्टर क्या हो जाएगा ए डॉट में हो जाएगा यहाँ से वेक्टर बी इक्वल्स टू हो जाएगा लेमडा. तो यहाँ पे वेक्टर ए डॉट क्या वेक्टर बी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे माइनस में लेमडा आ जाएगा. तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कि ए डॉट बी फाइंड आउट करेंगे, तो हो जाएगा 3i प्लस क्या हो जाएगा जे, 3i प्लस हो जाएगा यहाँ से क्या जे, और ये हो जाएगा डॉट हो जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस हो जाएगा यहाँ से क्या k कैप की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे क्या माइनस में. तो हमें i डॉट आई कैप की वैल्यू क्या हो जाए इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा j कैप डॉट j कैप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से k कैप डॉट k कैप. इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और इसके अलावा जो रिमेनिंग होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं सब वैल्यू 0 होती है. जब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करना है, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 2 इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे क्या माइनस में लेमडा. तो लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे माइनस में 5 आ जाएगा. तो -5 मीन्स कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.